हेलो फ्रेंड्स, मैं मसूद कुमार तिर्की और आप देख रहे हैं आसान इंग्लिश क्लास। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अनुवाद करना, ट्रांसलेट कैसे करते हैं हिंदी वाक्य को इंग्लिश में। बहुत बार हमें प्रॉब्लम होती है ये हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, हमसे बनता नहीं है। ठीक है, तो आज मैं इस आसान इंग्लिश चैनल में बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा कि ये हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान हमें ये रखना है कि जब भी हम ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं या फिर कुछ करने के लिए सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि हमें सबसे छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी है। ये नहीं कि बहुत बड़ा लंबा सा सेंटेंस ले लिए उसके बाद में हम उसको अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम हताश हो जाते हैं, अरे भाई हमसे तो ये अनुवाद करते भी नहीं बन रहा है तो इंग्लिश नहीं आता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें छोटी छोटी सेंटेंस को जो है सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट करने के लिए सीखना पड़ेगा, तो हम धीरे धीरे से बड़े सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लेंगे। तो अभी मैं सिखाऊंगा ये हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या क्या चीज को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले दोस्तों जो भी नए हैं इस चैनल में, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, है ना, और बगल में जो बेल बटन है उसको दबा के रखिए दोस्तों, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे और ऐसे ही धीरे धीरे से ग्रेजुअली जो है हम इंग्लिश सीखते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हिंदी में जो वाक्य है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या क्या हमें ध्यान में रखना होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने जो है पिछले वीडियो में ये डिस्कस किए थे कि जो हिंदी वाक्य है वो अंत कैसे हो रहा है उसको हमें ध्यान में रख करके ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और उतना पता हो जाने के बाद हमें उस टेंस में क्या क्या की आवश्यकता होती है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बहुत छोटा सा सेंटेंस बनाता हूं, बहुत आसान वाला, ताकि हमको समझने में दिक्कत ना हो। ये नहीं कि बड़ा सा सेंटेंस ले लिया उसके बाद समझा रहा हूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, छोटी सेंटेंस से हम शुरुआत करते हैं। रामू एक आम खाया। जैसे ही हम इस हिंदी सेंटेंस को देखते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये एंडिंग को हमें देखना है दोस्तों। उस एंडिंग से हमें पता कर लेना चाहिए कि वो कौन सा टेंस में है। ठीक है, कौन सा टेंस में है हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे ता है, ती है, ते हैं आता है तो सिंपल प्रेजेंट में आता है ना, या ये आता है तो सिंपल पास्ट में आता है। तो ये सब चीज को जो है हमें हर टेंस को ध्यान में रखना है। मैं इसको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका पिछली वीडियो में बताया था, आपको याद भी हो गया होगा। अगर जो नहीं देखें उस वीडियो को, प्लीज पहले उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखा हूं, रामू एक आम खाया। अब ये सेंटेंस क्या से अंत हो रहा है? या से अंत हो रहा है। इसका मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें ध्यान में ये रखना है कि उस टेंस में जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म आता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले रामू, रामू लिख लिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आना है? वर्ब आना है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब साधारण वाक्य बनाते समय नहीं लगाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो क्या है? डिड है। और जब भी हम डिड का यूज करते हैं उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। रामू एक आम खाया, रामू सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें वर्ब ढूंढना है। वर्ब कहां है? खाया। ठीक है, खाना, खाना को क्या बोलते हैं? ईट। तो उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट। रामू एक क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे। ठीक है, या फिर एन लगाएंगे। एन कब लगाएंगे? जब उसके बाद आने वाला जो भी वर्ड है वो वावल से शुरू होता है तब लगाते हैं एन। ठीक है, रामू एट अ मैंगो, रामू एट अ मैंगो। अगर मैंगो के जगह में एप्पल रहता, ए से शुरू होता, तो हम यहां क्या लगाते? एन लगाते। ठीक है, तो क्या हो गया? रामू एक आम खाया, तो क्या बन गया? रामू एट अ मैंगो। ठीक है, तो और एक देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, अगर रामू एक आम खाया इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? ये रामू एक आम नहीं खाया, रामू एक आम नहीं खाया। अब ये भी कौन सा टेंस में है? सिंपल पास्ट में है, नेगेटिव है, नहीं है। तो नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम उसमें डिड लगाते हैं, है ना। कब? सब्जेक्ट के बाद। फिर इसको बनाते हैं। चलो, रामू तो क्या बन गया?
रामू। नेगेटिव बना रहे हैं तो रामू के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डिड आता है, रामू डिड। अब नेगेटिव है इसलिए यहां पर नॉट लगाएंगे, रामू डिड नॉट। अब जब भी डिड सामने आता है और उसके बाद जो भी वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होना है, ठीक है। यहां सेकंड फॉर्म में है लेकिन इधर आएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। रामू डिड नॉट ईट अ मैंगो, रामू डिड नॉट ईट अ मैंगो, रामू एक आम नहीं खाया, ठीक है, ये बन गया। तो इसी प्रकार से हमको कोई सा भी सेंटेंस हो उसमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि वो हिंदी वाला वाक्य जो है वो कैसे अंत हो रहा है और वो कौन सा टेंस का है। अब वो टेंस पता हो जाने के बाद में हमें ये ध्यान में रखना है कि उस टेंस में क्या क्या चीज आता है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब लगा देते हैं राजू। राजू एक आम खा रहा है, राजू एक आम खा रहा है। अब यहां क्या से अंत हो रहा है, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं वाला किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलने के बाद में आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार हम लगा देते हैं। यहां राजू है, थर्ड पर्सन ही है, तो ही के साथ में क्या आता है, इज आता है। तो चलो हम इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। राजू तो क्या बन जाएगा, राजू सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा, राजू इज। अब इसमें वर्ब लगाना है, वर्ब कौन सा है, खाना, खा रहा है, खाना, ठीक है। तो खाना को क्या बोलेंगे, ईट बोलेंगे, ईट के साथ में आईएनजी लगाएंगे, राजू इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। राजू इज ईटिंग अ मैंगो, ये हम ट्रांसलेट कर लिए इंग्लिश में, ठीक है। अगर मान लो हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या राजू ये काम खा रहा है, ऐसे बोलना है। तो दोस्तों जब भी हमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर हमें यस या नो में मिलता है तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है और सामने में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। और एक चीज ध्यान में ये रखना है कि जब भी हिंदी का प्रश्न या फिर हिंदी का क्वेश्चन जो है क्या से शुरू हो रहा है तो वो सेंटेंस इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। तो चलो इसको भी हम बना के देखते हैं। क्या राजू एक आम खाया। अब ये वाक्य क्या शुरू हो रहा है, क्या से, ये क्वेश्चन जो है वो क्या शुरू है, क्या से। तो जब भी हिंदी में कोई भी वाक्य क्या से शुरू हो, कोई भी प्रश्न जो है क्या से शुरू हो रहा है तब हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पहले तो जानना है कि ये कौन सा टेंस में है, या से अंत हो रहा है, तो ये सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड लगाते हैं, तो डिड आएगा पहले। तो क्या हो जाएगा, डिड आ गया शुरू में। डिड के बाद में सब्जेक्ट लगाना है, डिड राजू, डिड राजू। उसके बाद में वर्ब आना है ना, डिड पहले लगाए हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आना है। डिड राजू ईट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क, डिड राजू ईट अ मैंगो। ऐसे कोई भी वाक्य, कोई भी हिंदी का प्रश्न, हिंदी का क्वेश्चन जो है वो क्या से शुरू हो रहा है तब उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसमें, ठीक है। और हम एग्जांपल देखते हैं। क्या राजू गाना गा रहा था। अब ये रहा था से अंत हो रहा है, रहा था से अंत हो रहा है, मतलब ये कौन सा टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वाज वेयर, वर्ब के साथ आईएनजी, बाकी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो इसको भी चलो हम देखते हैं। ये प्रश्न जो है क्या से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, उसका मतलब ये प्रश्न कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आ जाएगा, क्या राजू गाना गा रहा था। अब राजू है, राजू, ठीक है, तो ही शी इट के साथ में वाज आता है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, वाज, वाज सब्जेक्ट,
वाज राजू, उसके बाद में वर्ब, वाज राजू सिंगिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा। वाज राजू सिंगिंग अ सॉन्ग, ये बन गया हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। बस हमको ध्यान में रखना है कि वो कौन सा टेंस में है और उस टेंस में क्या क्या चीज आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आते हैं, बस इतना हमको ध्यान में रखना है। बाकी फॉर्मूला जो है सेम होते हैं। ठीक है, बस इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। तो यहां मैंने आप लोगों के लिए 2 सेंटेंस बनाया हूं, वो अलग अलग है। ठीक है, क्वेश्चन है दोनों, वो अलग अलग है। अलग कैसे है, देखो, तुम क्या देख रहे थे। अब इसमें भी क्या वर्ड है, लेकिन वाक्य के शुरू में नहीं है। ठीक है, क्या से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या से शुरू हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसके लिए अलग बनेगा, इसके लिए अलग बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, क्या का क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, व्हाट, रहे थे, कौन सा टेंस में है वो, पास्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, व्हाट वेयर, उसके बाद में सब्जेक्ट, व्हाट वेयर यू वॉचिंग, यहां पर क्या आ जाएगा, वॉचिंग, देखना को बोलते हैं वॉचिंग, है ना, और वो पास्ट कंटिन्यूअस में है इसीलिए। अब उसी तरह से इसको भी बनाना है, लेकिन वो क्या से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, मतलब उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, क्या तुम आम खाते हो, क्या तुम आम खाते हो, तो वो कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में साधारण वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय हम डू डस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या तुम है, यहां सब्जेक्ट तुम है, तो यू आएगा, यू के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू आएगा, तो यहां आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद में सब्जेक्ट डू यू खाना, क्या बोलेंगे, डू यू ईट अ मैंगो, डू यू ईट अ मैंगो। ठीक है, अब उसमें दूसरा रूल यह है कि अगर मान लो यहां पर सब्जेक्ट जो है ही लगा दिया, यहां लिख दिया वह, ठीक है, इसके जगह में वह लिख दिया, तो ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां गलत क्या हो जाएगा, ही के साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू नहीं लगाते हैं, डस लगाते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, डस आ जाएगा, डज ही ईट अ मैंगो, एस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, बस इसी प्रकार से हमको हर चीज को प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, हर टेंस को अलग अलग चेंज करके देखना है। ठीक है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीजों को बार बार करके नहीं देखेंगे, तब तक हम गलत करते ही रहेंगे। हम गलती बहुत बार करते हैं। जब भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जब भी डिड का उपयोग हम करते हैं, डिड का उपयोग करते हैं, उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। बहुत बार हम यही गलती करते हैं कि डिड भी लगा देते हैं और उधर में सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। बस हमको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है हम उसी प्रकार से गलतियां करते ही रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को समझ आ गया होगा कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, हिंदी वाक्य को क्या क्या चीज ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहीं से आज हम अंत करते हैं, और जो भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर के मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में और एक बार, जब भी इस चैनल में नए हैं दोस्तों, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक भी कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो, और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगला वीडियो का। ठीक है, तो इसी प्रकार से धीरे धीरे से आप ट्रांसलेट करने के लिए सीखिएगा। बाकी फॉर्मूला जो है सेम है दोस्तों, बस हमको पहचानने के लिए आना चाहिए कि वो कौन सा टेंस में है। ठीक है, वो जो हिंदी का वाक्य है वो कौन सा टेंस में है, और हमें पता हो जाने के बाद में हमें ये ध्यान में रखना है कि उस टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर आईएनजी आएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से हमें देखना है और ट्रांसलेट करने के लिए सीखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो दोस्तों, और धीरे से सीखते रहो। आई होप आप ट्रांसलेट करने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद सीख ही जाओगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गुड बाय, टेक केयर, और सुरक्षित रहो घर में।